ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयदेवं सद्गुरुं। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. So, हम 10वें अध्याय में आए हैं और हम चैंट करेंगे श्लोका नंबर 6 to 10, 6 to 11, 10th chapter, श्लोका नंबर 6 to 11. महाशया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः येषां लोकहिमा प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नाथ संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ताः मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् आमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। So, आज का श्लोक है 11 नंबर का एंड देन 12 नंबर से 18 नंबर के श्लोकों तक अर्जुन भगवान से प्रश्न करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। आज हम 11 पूरा करके क्लास समाप्त करेंगे। तो श्लोका नंबर 11, तेषाम एव अनुकंपार्थम, बहुत संधि है, ध्यान से देखो। तेषाम एव अनुकंपार्थम, तो बुक में क्यों लिखना है? बुक है ना, पदच्छेद का बुक में है, फिर भी लिखना है तो लिखो, लिखने से हमेशा अच्छा रहता है। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञानदीपेन भास्वता। भगवान कहते हैं कि उनका अज्ञानजं तमः, अज्ञान जनित अंधकार को नाशयामि, मैं नाश करता हूँ। ये मुख्य वाक्य बन गया इस श्लोक का। उन लोगों के अज्ञान को मैं नाश करता हूँ। कितनी बढ़िया बात है। कैसे? अनुकंपार्थम, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए। आत्मभावस्थ, एक एक शब्द इस श्लोक में बहुत महत्व के है, इम्पोर्टेंट है। आत्मभावस्थ, उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं, अहम, उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं उनके अज्ञान जनित अंधकार को नाश करता हूँ। कैसे प्रभु?
ज्ञान दीपेन भास्वता, भास्वता माने प्रकाश में प्रज्वलित, ज्ञान दीपेन तत्व ज्ञान रूपी ज्ञान दीप से, तत्व ज्ञान रूपी ज्ञान दीप से मैं उनके अंधकार का नाश करता हूँ। देखिए भगवान कहते हैं उन लोगों को जो भक्त लोग हैं, जो हमने 8, 9, 10 में देखा, नाइन्थ में देखा, मच्चित्ता मद्गत प्राणाहा, ऐसे जो भक्त है उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ। और फिर ददामि बुद्धि योगम 10वें श्लोक में, और फिर वो बुद्धि योग देके क्या करते हैं प्रभु आप, मैं उनके अज्ञान का नाश करता हूँ। सो बेसिकली द रियलाइजेशन इज इन भगवान्स हैंड, भगवान के हाथ में है रियलाइजेशन देना, हमें तो केवल पुरुषार्थ करना है, देना उनकी मर्जी के ऊपर है। सो भगवान कहते हैं उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में बैठा हुआ मैं ज्ञान रूपी दीप के द्वारा उनके अज्ञान को नाश करता हूँ। तो इस तरह से भगवान रियलाइजेशन की जिम्मेवारी स्वयं ले लेते हैं। देखते हैं भगवान ने ये तीनों श्लोक आप देखना, 9, 10 और 11 तीन की जोड़ी है। तो 3 श्लोकों में भगवान ने बहुत बड़ी बात कर दी है, बहुत बड़ी बात। पूरी गीता में ये बात नहीं आई है जो यहाँ पे कही है कि रियलाइजेशन तो मैं देता हूँ। कैसे देते हैं, ज्ञान दीपेन भास्वता, उनके हृदय में ज्ञान के दीपक को प्रकट करके मैं देता हूँ। तो आप कहाँ बैठे हो, मैं उनके हृदय में बैठा हूँ। और कैसे देते हो, मैं पहले उन्हें बुद्धि योग देता हूँ। लेकिन किन्हें देते हो भगवान, जो मच्चित्ता है मद्गत प्राणाहा, आई पूरा कनेक्शन बैठा। अथवा ऐसे इस तरह से ले लो तो जो भक्त लोग हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो भजन करते हैं, वे लोग भगवान के साथ जब मच्चित होते हैं, भगवान के स्मरण में डूब जाते हैं, उनका जीवन भगवान के लिए हो जाता है। मतलब क्या हुआ, उनका हर क्रिया, हर बोलना, हर देखना, हर सुनना केवल और केवल भगवान के लिए होता है। ऐसे लोग भगवान कहते हैं मेरे साथ जुड़े हुए सतत युक्ताना, ये लोग मेरे साथ सतत जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या करते हैं वे लोग, भजताम प्रीति पूर्वक, ऐसे बोर होके भजन नहीं करते। अभी आ गए तो मंदिर से कैसे उठना, बैठे रहते इधर उधर देखते रहते हैं, मजेदार होता है ये सब। हम अपने अनुभव से बोलते हैं। कोई लोग बेचारे आ जाते हैं, फिर बाद में रश हो जाती है मंदिर में, तो पीछे जाना मुश्किल है, तो फिर क्या करें, तो बोर होके बैठते हैं। बट उनका चेहरा देखने जैसा होता है, कहीं उनको चैन नहीं है। खिड़की के बाहर देखेंगे भगवान की वो, भगवान को शायद कहते होंगे कहाँ फंसा दिया आपने। तो पॉइंट इज दिस की भजता प्रीति पूर्वक, और प्रेम से भजते हैं भगवान। रूटीन है, बैठना है, चलो सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे उठे, आप बैठ गए, माला घुमा दिया, एक काम हो गया। ऐसे ही प्रेम से, जैसे पिज्जा आइसक्रीम हम कैसे प्रेम से खाते हैं, अथवा मूवी देखने को, कोई अच्छा मूवी देखने को कैसे प्रेम से जाते हैं। कोई न्यूज, अच्छा महाराष्ट्र में किसकी जीत हुई अभी 20 नवंबर को, तो कैसे उत्सुकता से प्यार से देखते हैं हम, माने ऐसे तन्मयता से। ऐसे भगवान का स्मरण तन्मयता से प्रेम से करना चाहिए, तब जाके भगवान कहते हैं बुद्धि योगम ददामी, उन लोगों को मैं बुद्धि योग देता हूँ। कल हमने समझा है, फिर भी देखेंगे, थोड़ा कनेक्शन से ही बात करूंगी आज, तीनों श्लोक के कनेक्शन से ही हम बात करेंगे। सो बुद्धि योगम ददामी ये न माम उपयांति थे, जिसके द्वारा
वे मुझे प्राप्त कर लेंगे। वो माने आप ही बुद्धि योग देंगे तभी आपको हम प्राप्त कर पाते हैं। हमारी औकात नहीं कि हम आपको खुद प्राप्त करें, आपकी कृपा से आप बुद्धि देंगे, रियलाइजेशन देंगे, तब हम आपको प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं फिर बुद्धि योग देके क्या करते हैं प्रभु, मैं उनके अंतःकरण में बैठा हुआ हूँ, अब मैं प्रकट हो गया अंदर और मैं उनके मोहांधकार को नाश कर दूं। And then the person gets a realization. So ददामी बुद्धि योगम का कल हमने देखा था, वहीं से थोड़ा करके फिर 11 में प्रवेश करेंगे। तो भगवान बुद्धि योग देते हैं माने क्या करते हैं, सीधा कुछ बुद्धि अंदर डाल देते हैं या बुद्धि में कुछ प्रकाश डाल देते हैं, ऐसे नहीं। भगवान क्या करते हैं देखो, उनकी एक प्रोसीजर है, वो भी समझे हम। भगवान अपनी कृपा से ऐसे संयोग बना देते हैं जिसके कारण हमारे अंदर प्रमा की उत्पत्ति हो जाती है। प्रमा माने वह बुद्धि वृत्ति जिसमें ब्रह्म से तदाकार होने की सामर्थ्य है। इसे बोलूं, प्रमा माने वह बुद्धि वृत्ति जिसमें परमेश्वर से तदाकार होने की ताकत है, सामर्थ्य, मैंने उसे प्रमा कहेंगे। बाकी बुद्धिमान लोग कैसे ये प्लानिंग करना, कैसे ये बिजली बनाना, कैसे गार्डन बनाना, बिल्डिंग बनाना, गाड़ी बनाना, वो बुद्धि है। बट ये कैसी बुद्धि है, परमात्मा से जुड़ जाने वाली बुद्धि, ब्रह्माकार वृत्ति, उसी को प्रमा कहेंगे। ब्रह्माकार माने अभी हम देखें तो मेरी 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 बुद्धि क्या है, तुम्हारे आकार की, तुम लोगों को देख रही हो तो तुम्हारे आकार की है। इधर देखा तो भगवान का जो ये मंडप है उसके आकार की बनी, इधर देखा तो कंप्यूटर के, लैपटॉप के आकार की बनी। लेकिन जो बुद्धि परमेश्वर के आकार की माने परमेश्वर के स्वरूप की बन जावे उसे कहेंगे ब्रह्माकार वृत्ति, और उसे ही प्रमा कहते हैं। बट ये कब उत्पन्न होती है, ध्यान से सुनना। हेलो, बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात है, ऐसे ही कुछ नहीं होता इस दुनिया में। वो तब उत्पन्न होती है जब परमात्मा उस बुद्धि वृत्ति के उत्पन्न होने के लिए जो जो आवश्यकता है, जो संयोग की जरूरत है, जो सदगुरु की जरूरत है, जो सत्संग की जरूरत है, प्रोवाइड करते हैं। और हम भी कुछ भाग्यवान होते हैं या पुण्य होता है तो भगवान ने दी हुई उस अपॉर्चुनिटी को हम पकड़ लेते हैं। एंड दैट्स हाउ इट बिकम्स। सो जैसे आप देखिए, क्लासिक एग्जांपल देती हूँ, कल भी शायद दिया था, श्री रामकृष्ण परमहंस। उनका जब उनको नौकरी चाहिए था, रानी रासमणी के उधर आए, दुर्गा देवी का काली मंदिर में उनको पुजारी बनने का सौभाग्य मिला, नौकरी मिली, पूजा करने लगे, और फिर रानी रासमणी की कृपा हुई। तो पॉइंट इज दिस की इस तरह से उन्होंने साधना की, समय आया तो तोतापुरी महाराज प्रकट हुए, उनके गुरु तोतापुरी आए, गुरु बनकर आए और उनको स्पर्श किया और उनको रियलाइजेशन हुआ। मैंने काफी लंबी कहानी है बट कट शॉर्ट करके। तो द पॉइंट इज दिस कि ये सब कौन किया, तोतापुरी को उधर आने की प्रेरणा कौन दिया, फिर रामकृष्ण जी से मिलने की प्रेरणा कौन दिया, ये सब कुछ कौन करता है, भगवान। इसलिए सच में यदि हम सोचे, मैं भी कई बार सोचती हूँ, हमारे पास हमने ये किया ऐसा क्रेडिट लेने के लिए जगह ही नहीं है। सच में सोचे तो आखिर सारे संयोग परमात्मा ही करवाते हैं और फिर हो जाता है। इसलिए जब जब ये जैसे जैसे ये बात समझ में आती है, हम बेटर और बेटर निमित्त साधन बन जाते हैं परमात्मा की सेवा के लिए। सो जैसे रामकृष्ण परमहंस के जीवन में तोतापुरी गुरु बनकर आए, विभीषण जी के जीवन में हनुमान जी गुरु बनकर आए, हमारे जीवन में हमारे सदगुरु
गुरु बनकर आए और हमें साधना में रुचि हुई, रस आया, हम इसमें डूबने का प्रयत्न करने लगे। ये कौन कर रहा है? ये संयोग कौन बनाया? परमेश्वर ने बनाया। सो इसीलिए ये संयोग जो बनाना है, ये बनाकर फिर हमारी बुद्धि सत्संग के द्वारा तैयार हो जावे और फिर वो ब्रह्माकार बने। यहाँ तक परमेश्वर हमारे ऊपर कृपा मदद करते रहते हैं। इसी को कहेंगे ददामि बुद्धि योगम तम। ऐसा नहीं कि जैसे सब्जी परोसी, चपाती परोसी थाली में, ऐसे कुछ बुद्धि भगवान ने दे दी, ऐसा नहीं होता है। प्रमा की उत्पत्ति के लिए सारे उपादानों को संयोजित करने वाला भगवान कहते हैं मैं ही। बाहर का भी, अंदर का भी। थोड़ा एक्सटेंड करती हूँ इस बात को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हर क्षण, हर कार्य की सिद्धि के बाद अथवा डेली, एटलीस्ट एट नाइट, वी कैन हैव हमें एक आज अंतःकरण प्राप्त होगा जो भगवान का बहुत उपकार मानेगा। यानी ऐसे ही थैंक यू भगवान कह के सो गए, ऐसे नहीं। हृदय से हमारे अंदर एक आदत आएगी, एक थैंक्स की भावना आएगी और हम भगवान को कहेंगे कि ओ आज सारा आपने ही किया, आखिर में ये सारे संयोग आपने ही बनाए। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बाहर का जो उपादान है, परिस्थितियां, व्यक्ति का मिलना, किसी का फोन करना, फिर हमारा शरीर ठीक रहना, इंद्रियां स्वस्थ रहना, फिर हमारे मन को उस प्रकार की रुचि होना और सारा वातावरण अनुकूल होना, ये जो संयोग है ये प्रभु करते हैं। तब जाकर हम ये शास्त्र श्रवण कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। मनन के लिए जो बुद्धि चाहिए, जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो सब कुछ परमात्मा करवाता है, देता है कहीं ना कहीं से, या अंदर से वो एक्सप्लेनेशन उत्पन्न होता है, तर्क हमारे अंदर आते हैं और इस तरह से हमारी साधना आगे बढ़ती है। इसी को कहेंगे ददामि बुद्धि योगम तम। तो सच पूछे तो भक्त का फिर क्या काम होता है? भक्त का एक ही काम है, क्या? भजन करना। भगवान कहते हैं तू केवल मेरा भजन कर, बाकी सब काम मैं कर लूंगा, सारे संयोग। नहीं तो हम ही करते हैं ना, इधर जाओ उधर जाओ, यहाँ ढूंढो वहां ढूंढो, ये तो भगवान सामने से दे देता है। तो भक्त का काम इतना ही है, सिर झुका के उनका उपकार मानो और भजन करते रहो, आभार महसूस करते रहो, उनके हुक्म को मानते रहो। बस यही भक्त का काम होता है, यही करना है। और इसलिए जब ये शास्त्र पढ़ते हैं, गीता के ये श्लोक पढ़ते हैं, तो हृदय में वो आभार की भावना स्वतः आती है। वो रूटीन वाला नहीं, लेकिन अंदर से आता है कि भगवान आप सच में बहुत उपकार, तुम बहुत अनुग्रह कीनो। तुलसीदास महाराज कहते हैं आपने बहुत अनुग्रह किया। और तब जाकर हम भगवान का भजन कर सकते हैं। देखिएगा, भजन शब्द जब आता है तो जरा सा हम देखिए कि भजन एग्जैक्टली क्या है। भजन्ते भजताम प्रीति पूर्वकम, ऐसा जब कहते हैं तो ये भक्त क्या होता है? तो पहली बात तो ये है, पहली बात, जो लोग भगवान के योग और विभूति माने भगवान का याथात्म्य माने भगवान कैसे हैं उसके बारे में जानते हैं, और भगवान की जो महिमा है, ये सारी सृष्टि उसका वैभव है, उसका ऐश्वर्य है, उसकी महिमा है, उसे जब जानते हैं थोड़ा बहुत परोक्षतया, तब उनकी वृत्ति भगवान की ओर लगने लगती है। और इसीलिए माय डियर साधकास, सत्संग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत महत्व की चीज है, सत्संग करो। तो वृत्ति जब भगवान में लगती है तब जाकर भगवान का भजन होता है।
वृत्ति माँ, एक माँ बनती है, माने एक स्त्री माँ बनती है, बच्चा को जन्म देती है, तो उसकी वृत्ति फिर वो बच्चे के बारे में, उसको कैसे बड़ा करना, सब कुछ जानने लगती है, तब उसकी वृत्ति उसके पीछे ही पड़ी रहती है। ऐसे साधक भगवान के पीछे उसकी वृत्ति को लगाए हुए रहता है। जो लोग इसे जानते नहीं, भगवान के बारे में कुछ भी जानते नहीं, कभी सत्संग ही नहीं किया, घर में भी नहीं मिला, ऐसे लोग भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि मंदिर में जाएंगे तो ताट खड़े रहेंगे, हाथ भी नहीं जोड़ेंगे, बोले ये तो पत्थर है। वाह, तेरा ज्ञान तो नमस्कार करने जैसा है, यू आर ग्रेट। सो तात्पर्य ये है, भगवान देखो शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, उमा राम सुभाव देहि जाना। उमा माने सीता, अरे पार्वती, उमा राम स्वभाव देहि जाना, हे उमा, जिसने राम के स्वभाव को जान लिया, ताहि भजन तजि भावना आना, उसको राम के भजन के सिवा कुछ सूझेगा नहीं। क्योंकि जब हीरा पाइयो गांठ गठियायो, जब हीरा मिलता है तो पत्थर की ओर हम देखेंगे क्या? नहीं। ऐसे भगवान के बारे में जब ज्ञान होने लगता है, उनका भजन में रस आने लगता है, तो क्या संसार की ओर हम देखेंगे? फिर हम देखेंगे क्या न्यूज आया, कितने लोग को आतंकवादियों ने मारा, कितने का ये हुआ, वो हुआ, मर्डर हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। फिर भगवान के अंदर जब रस आने लगता है, तो उमा राम स्वभाव जय जाना, ताहि भजन तज भावना आना, जो भगवान के स्वभाव को जानता है, वो भगवान के भजन के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, भगवान कहते हैं जो बुद्धिमान लोग है, वो इति मत्वा, ये सब समझकर, मानकर, भगवान के बारे में मानकर मेरा भजन करते रहते हैं। सो इसका अर्थ क्या हुआ? हेलो, एकदम अटेंशन से सुनना, काम की बात, बहुत काम की बात कर, काम की बात होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि भजन परमात्मा के ज्ञान का स्वाभाविक परिणाम है। समझो क्या बोला? भजन क्या है? परमात्मा के ज्ञान का स्वाभाविक परिणाम है। जैसे मैंने भगवान के बारे में कुछ सुना, कुछ समझा, उसका कुछ ज्ञान हुआ कि वो सर्वव्यापी है, वो सबके हृदय में रहता है, वो तो जब उनके बारे में सुना और थोड़ा समझा, तो फिर उस भगवान के सिवा और भगवान के भजन के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। मतलब कि तब ये भजन करना स्वाभाविक है। यू कैन नॉट लिव विदाउट भजन, आप भजन के बिना जी नहीं सकते। और ये सच है। ये अपना अनुभव बोलूं तो आज शायद 40 साल हो गए होंगे जब से घर छोड़ा और आश्रम लाइफ स्वीकार किया, तब से आज तक रोज शाम को, चाहे 6 से 7 हो चाहे 7 से 8, 1 घंटा जो पाठ करते हैं, भजन करते हैं, तो छूटा नहीं है। वो एक दिन भी छूटता है, संडे संडे छुट्टी रहती है थाने में, तो अच्छा नहीं लगता है, माने मन बहुत व्याकुल होता है कि पाठ करें, पाठ करें। सो जो, क्योंकि भगवान के बारे में जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, तो फिर उस भगवान को याद करने का मौका गवा ही नहीं सकते। आप भजन करना शुरू कर देते। सो मुझे याद है, हम जब छोटे थे तो हमारे बिल्डिंग में ही नीचे ग्राउंड में एक जगह थी, वहां पे सब माने बिल्डिंग के पुरुष लोग, स्त्री लोग, ऐसा नहीं, बूढ़े बूढ़े, हम लोग, बच्चे लोग भी, जवान अम्माएं भी, और बूढ़े बूढ़े, सब लोग मिलके 1 घंटा 1.5 घंटा भजन करते थे डेली। होता था, तुम लोग के उधर भी गाँव में होता है, मंदिरों में? हाँ, कितना अच्छा लगता है, पूरा दिन का भार निकल जाता है। अभी तो लोग डिप्रेशन से क्या क्या पता नहीं। Anyway, सो भजन परमात्मा के ज्ञान का स्वाभाविक परिणाम है। जैसे संसार में हम कोई बात जानते हैं, कुछ शोभन बुद्धि हमें कही जाती है, वहां बढ़िया मिलता है खाना, कपड़ा, देश, तो हम कैसे, हमारा मन में ध्यान चलता है, मैं उधर जाऊंगा, ये खरीदूंगा, ये खाऊंगा। ऐसे भगवान के बारे में जब हमें शोभन शोभन अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है, तो हम भगवान के बारे में ध्यान लगाना शुरू करते हैं, तो फिर भगवान का ध्यान शुरू होता है।
सेकंड चैप्टर में कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। कहते हैं कि जब हम किसी विषय के बारे में सोचते हैं तो उसका संग होता है। संग माने रात दिन उसी का विचार आता है, और जब वह वस्तु चाहिए करके हम विवश होते हैं तब उसे काम कहते हैं। संगात संजायते काम, भगवान कहते हैं सेकंड चैप्टर में उस संग से काम की उत्पत्ति होती है। फिर माने ये संग ही प्रगाढ़ रूप होता है, उसे काम कहते हैं। फिर हम उसको पाने का और उसको एंजॉय करने का कोशिश करते हैं। सो इसी तरह से भगवान का ध्यान जब हम करें अथवा भगवान के बारे में जब हम सुनते हैं तो फिर भगवान का ध्यान और भजन किए बिना हम रह नहीं सकते हैं। तो इस तरह से 7वें, 8वें और 9वें अध्याय में भगवान ने ज्ञान की पीठिका बनाई। भगवान ने अपने बारे में 7th 8th चैप्टर में थोड़ा थोड़ा कहा, और फिर 9th में भजन के बारे में कहा, और ये 10वें अध्याय में भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बताएंगे, जहाँ पे हमें पता चलेगा कि हमें भगवान के किस किस रूप के ऊपर ध्यान करना है। और इसीलिए अर्जुन कहता है 11वें श्लोक में इस भक्ति का टॉप रूप आने वाला है, क्योंकि वहां पे अर्जुन कहते हैं सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः तस्मात् च तेन नमिरन् महात्मा। सारे लोग आपको नमस्कार करते हैं, ऐसा अर्जुन देखता है। भगवान जब विश्व रूप दिखाते हैं तो अर्जुन देखता है। फिर अर्जुन कहते हैं कस्मात् च तेन नमिरन् महात्मा। हे महात्मन, हे कृष्ण, वे क्यों आपको नमन ना करें? क्यों? क्योंकि आप नमन करने योग्य है। माने उनको आपके बारे में ज्ञान हुआ है, परोक्ष ज्ञान अथवा अपरोक्ष भी होने के बाद वे आपका भजन, आपको नमन करेंगे ही करेंगे। सो ये स्वाभाविक घटना है। क्या समझा आप? समझना ये है कि हम ये गीता, महाभारत, रामायण, उपनिषद सब पढ़ते रहे, सुनते रहे, तब जाकर हम तब जाकर हम वास्तव में भजन कर सकेंगे। आई बात समझ? अभी हम करते हैं बट वो एक अलग है। सो अर्जुन कहता है 11वें अध्याय में अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात् येन वापि। मैं अज्ञानता में आपके साथ मित्रवत, दोस्तवत ऐसे ही कुछ कुछ बातें करता रहा। यच्चा वहा साथम सत्कृतोषि, मैं आपके साथ हंसी मजाक करता रहा। विहार शय्यासन भोजनेषु, खाना पीना आपके साथ करता रहा। एकोथवा तत्समक्षम, अकेले में अथवा सब लोगों के सामने मैंने आपके प्रति कुछ कुछ अपमानित तिरस्कार युक्त शब्द कहा है। ये ऐसा करके मैंने आपका तिरस्कार किया है। तत्क्षामये त्वाम अहम अप्रमेय, मुझे क्षमा करे। तात्पर्य यह है कि अब अर्जुन को पता चला कि कृष्ण क्या है, और अब उसका भजन जोर पकड़ेगा। अब वो सच में भक्त बना। अब तक वो संसारिक तरह से दोस्त लेन देन, झगड़ा करना, मस्ती करना ऐसा वाला था। सो हमें इस बातों के द्वारा अपने भजन की कसौटी करनी है, हमारे भजन कैसे है। सो नमस्कार जो करना है वो परमात्मा के ज्ञान का स्वाभाविक परिणाम है। भजन जो है वो परमात्मा के ज्ञान का स्वाभाविक परिणाम है। भगवान को जब जानने लगते हैं हम तो फिर भजन किए बिना रह नहीं सकते। इसका उल्टा करो, ये उल्टा करो। मैं भी ऑफलाइन क्लास में बहुत बहुत पूछती रहती थी, और वही ऐसे सबको याद आया होगा, घट्ट बनता था। मैंने वो बात पक्की बनती थी, जो भी बात मैं इंजेक्ट करना चाहती थी वो पक्की बनती थी। तो उल्टा करें तो क्या होगा? यदि हम भजन नहीं करते हैं, इसका मतलब है हमने भगवान के बारे में कुछ सुना, कुछ समझा, कुछ माना नहीं। हुआ ना उल्टी बात? उल्टा करके कभी कभी पक्का हो जाता है। तो इसलिए वो जो क्या बोलते हैं,
अंक करते थे ना, 2 1 2 2 दूनी 4, 2 3 7 6, वो वाला भी हमको पीछे से सिखा मम्मी, हम मुझे याद है कि हम लोगों को पीछे से भी करती थी कि ऐसे बोलो। सो पक्का होता है। सो जीवन का एक ही हेतु है प्रभु के बारे में ज्ञान और उसके कारण भजन, ये जरूर होना चाहिए जीवन में। भजन का मूल हेतु ज्ञान है, और यदि भजन ऐसा भी होता है कि हमें ज्ञान नहीं है फिर भी कभी कभी भजन करते हैं, तो उसका कारण क्या है ये भी जान लो, ये जानने वाली चीजें हैं। यदि हमने भगवान के बारे में कुछ सुना नहीं, कई घरों में कोई शास्त्र पठन या ग्रंथ पठन नहीं होता है, सत्संग नहीं होता है, लेकिन एक हनुमान चालीसा कर लेते, राम रक्षा कर लेते, ऐसा थोड़ा कुछ भजन हो जाता है। वो किस कारण होता है फिर? वो इसलिए होता है कुछ पुण्य है, कुछ चित्त शुद्धि है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी। भगवान कहते हैं ज्ञानी च भरत सब, भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। कौन? आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी। लेकिन जना सुकृतिनो अर्जुन, इन्होंने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं, वे भजन करते हैं। तो एक तो ये रीजन है, और फिर जो ज्ञान होता है, मैंने भगवान के बारे में हम सुनते हैं, तब जाके हम भजन कर सकते हैं। तो मेरा भजन स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना सबल नहीं है, तो मुझे या तो सत्कर्म बढ़ाने हैं या फिर भगवान के बारे में ज्ञान बढ़ाना है। क्योंकि भगवान वहीं पे स्वयं कहते हैं नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। ये मूढ़ लोग, नराधम लोग, दुष्कृति न लोग मेरा भजन नहीं करते हैं, न प्रपद्यन्ते, मेरे शरण में नहीं आते हैं। तो तात्पर्य इतना हुआ, क्योंकि वे लोग अपने कुकर्मों के फल को भोगने में ही सुलझे हुए, जो उलझे हुए हैं कि कर्म के बैड फल इतने, खराब फल इतने मिलते हैं कुकर्म के, कि वो उसी को सॉल्यूशन करने में, उसको फेस करने में, संघर्ष करने में जिंदगी बीत जाती है। तो दे कांट डू द भजन। इसलिए सत्कर्म भी करो और भगवान के बारे में सत्संग भी करो। ये दोनों करने से आप भजन के अधिकारी बनेंगे, और फिर आपके जीवन में भजन शुरू होगा। प्रीति पूर्वक सततम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। फिर भगवान आपके लिए बुद्धि योग का संयोजन करेंगे, संयोग उत्पन्न करेंगे, कोई गुरु मिलेंगे, कोई शास्त्र का चिंतन मनन करने को मिलेगा, और फिर नाशयामि अहम अज्ञानदम तमः, फिर मैं उसके अज्ञान का नाश करूंगा। ये न मामुपयान्ति थे, इसके द्वारा वो मुझे प्राप्त कर पाएगा। समझ में आता है कितनी लंबी प्रोसीजर है, बट वंस वी नो कि क्या करना है, फिर कोई टेंशन नहीं। फिर हम एक बार ये परोक्षतया ज्ञान प्राप्त हो गया, तो फिर हम उनका भजन कर सकेंगे। आइए आगे पिछले 2 श्लोकों का, हमारे 9th और 10th का हमने थोड़ा सा ये किया। अब हम आएंगे 11वें श्लोक के ऊपर, जो हमारा आज का श्लोक। तेषाम् एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः। भगवान कहते हैं तेषाम मैंने समझ गए, पिछले लोग जो मच्चित्ता वगैरह, एव, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण। उन्हीं के लिए भगवान कहते हैं, उन्हीं के लिए अनुकंपा सम, उनके ऊपर ही मैं अनुग्रह करता हूँ। हेलो, माने भगवान जो भजन नहीं करते, जो अभक्त है, उनके ऊपर नहीं करते, नहीं करता। भगवान कहते नहीं, इसलिए एव शब्द है, उन्हीं के ऊपर जिनकी मुझे चिंता है, उन्हीं की मैं चिंता करती हूँ, जो मुझे भजते हैं। जो अभक्त है उनकी चिंता तो वे खुद ही करते हैं। आ गई बात समझ में, कनेक्शन आ गया। जो अभक्त लोग हैं, वे लोग तो अपनी चिंता स्वयं करते, वे तो मेरी शरण में आते नहीं हैं। तो जो मेरी शरण में आते हैं, उनकी चिंता मुझे करनी होती है, और मैं करता हूँ, और उनके ऊपर अनुकंपा, प्यारा शब्द है ये, अनुग्रह, कृपा मैं करता हूँ। फिर क्या करते हैं भगवान कृपा करके?
नाशयामि अहम अज्ञानजम तमः। मैं उनके हृदय में पड़ा हुआ जो घोर अंधकार है, मोह रूपी अंधकार है, उसको अपनी कृपा से नाश कर देता हूँ। अच्छा, तो भगवान, अब बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आप ध्यान से सुनिएगा। तो भगवान, ये जो लौकिक इच्छाएं पूरी हो जाती है हमारी, हम वैष्णो देवी जाते हैं, हम सोमनाथ, रामेश्वर, द्वारका जाते हैं, गुरुवायूर जाते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी होती है, अथवा हम प्रयत्न पुरुषार्थ करते हैं, प्रयत्न करते हैं, इच्छाएं पूरी होती है, तो ये आपकी कृपा का स्वरूप नहीं है क्या? लौकिक इच्छा भी पूरी होना, अज्ञान के नाश करना, ये तो आपका अनुग्रह है, मान लिया, लेकिन लौकिक इच्छाएं भी पूरी होती है, तो हम तो ऐसा ही बोलते हैं भगवान ने कृपा की, तो क्या ये आपकी कृपा का स्वरूप नहीं है क्या? भगवान कहते ये भी कृपा का स्वरूप है, बट प्रॉब्लम ये है, तुम्हारी एक इच्छा पूरी हुई हुई नहीं हुई, तब तक दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाए। और फिर दूसरी इच्छा उत्पन्न हुई तो बेचैनी होती है, फिर जब मैं कृपा करता हूँ तो पूरी होती है, तो ये तो आपका चेन मिटने वाला नहीं है। इधर मैं जो बात कर रहा हूँ, भगवान कहते हैं वो तो परमानेंट सॉल्यूशन, माने मैं मोहांधकार नाश किया तो इच्छा का उदय ही नहीं होगा। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। वही स्थित प्रज्ञ हो जाता है जो कौन? प्रजहाति यदा कामान, कामनाओं को, इच्छाओं को जो छोड़ देता है, बट कब छूटेगी? अनुकंपा से, भगवान की कृपा को। अच्छा प्रभु, तो लौकिक इच्छाएं तो अभी हम कम करेंगे, बट है तो आपकी कृपा, ये पक्की बात है। सो अनुकंपा क्या करते हैं भगवान भक्तों के ऊपर? ये भक्तों के ऊपर है, हाँ। अज्ञानजम तमः नाशयामि, माने क्या प्रभु? माने मनुष्य का जीवत्व ही नष्ट हो जाए। अब मैं जीव के रूप में नहीं बचा, अब मैं परमात्मा ही बन गया, माने रियलाइज किया। ये अंतिम कृपा है, इसके बाद भगवान को कृपा करने की झंझट नहीं बचेगी और ना हमें मांगने की झंझट रहेगी। तो अज्ञानजम तमः, यह मोहांधकार है, भगवान कहते हैं ये अज्ञान जम, भगवान भाष्यकार कहते हैं अज्ञान जम तमः माने अविवेकता। अविवेकता का अर्थ यह नहीं कि वह अविवेक कर रहा है, अविवेक सीखना नहीं पड़ता है, वो तो पहले से बना हुआ होता है। अविवेक का क्या अर्थ है? इसका धातु क्या है विवेक का? विच, हलंत धातु में सेकंड जो होता है वो हलंत, लास्ट वाला हलंत होता है। विच धातु का अर्थ है पृथक करने, माने अलग अलग करना। तो पृथक करने माने अलग अलग करना। तो वेदांत में ऐसा समझना है कि दो चीजें मिली हुई है, वो दोनों चीजें जो मिली है उसका भेद हमें नहीं पता है। जैसे कंकड़ तांदुल मिलते हैं पहले के सब जमाने में, पहले के समय में याद है कि हर समय जब तांदुल आते थे तो वो हाथ में थाली लेके या वो लेके बैठ जाते थे, हम लोग कंकड़ निकालते थे, राइट है ना? तो यहाँ पे दो चीजें जो मिल जाती है उसका भेद समझना उसे विवेक कहेंगे, और भेद नहीं समझ पाना उसे अविवेक कहेंगे। समझ में आया? ये तो तांदुल और कंकड़ की बात हुई, बट जीवन में ये ठीक है या ये ठीक है? अभी दोनों मिल गए, क्या करूं? तो इसका विवेक देखो। और ये छोटी मोटी व्यवहार की बात बोल दिया मैंने, लेकिन मूलतः आत्मनि अनात्मनि आत्मबुद्धि, ये जो अनात्मा है, ये संसार अनात्मा है, आत्मस्वरूप नहीं है। अनात्मा माने आज है कल नहीं है, नलिनी दलगत, माने कमल के ऊपर जो बूंद होती है पानी की सड़क जाती है, वैसे जीवन सड़क जाता है। तो अनाथ बनी आत्मबुद्धि जगत ही सत्य बुद्धि, ये है अविवेक। ये जगत में सत्यत्व की बुद्धि होना कि ये सत्य है, तो जब चला जाता है तो रोते हैं हम, तो ये अविवेक है। विचार अभाव जीवन,
भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं विचार अभाव जीवन को अविवेक वाला जीवन कहते हैं। विचार ही नहीं करते हैं लोग, ऐसे चले जा रहे हैं। कभी ठहर के देखना चाहिए कि ये जीवन क्या है। अज्ञान का जीवन विचार के अभाव का जीवन है। तो भाष्यकार कहते हैं इस अविवेक के कारण जो मोहांधकार है, मोह का अंधकार, मोह माने मोह धातु है, मोह माने उल्टी बुद्धि, रॉन्ग नोशन, गलत फहमी, ये सब क्या है? मोह। मूल अज्ञान है, इसी को एक्सप्रेशन करते हैं अविवेक। उसका जो ब्रांच फूटा वह है मोह, डिल्यूजन। ब्रह्म माने इल्यूजन, मोह माने डिल्यूजन। इल्यूजन के आधार पर डिल्यूजन होता है। वो मोहांधकार सबके हृदय में पड़ा होता है। इसी को भगवान भाष्यकार और क्लियर करते हैं, मिथ्या प्रत्यय लक्षणम। भगवान भाष्यकार कहते हैं ये मिथ्या प्रत्यय, मिथ्या माने गलत, प्रत्यय, प्रत्यय माने वृत्ति, लक्षणम गलत फहमी रूप जो लक्षण है उसे ही मोहांधकार अथवा तमह, तमह कहते हैं। माया की दो शक्ति है, जरा जानिए। भाष्यकार कहते दुर्दृश्य विवेक में आता है, श्लोक है, शक्ति द्वयम ही मायया विक्षेपावृत्ति रूपकम। माया की दो शक्ति है, एक है विक्षेप शक्ति, एक है आवरण शक्ति। आवरण और विक्षेप को शक्ति है। आवरण शक्ति क्या करती है? हमारी हमारे हमारी आंखों के ऊपर, बुद्धि के ऊपर पर्दा डाल देती है, तो जो सही है वो नहीं दिखता है। विक्षेप शक्ति क्या करती है? और कुछ दिखाती है, जैसे सर्प, रज्जू के ऊपर हमें सर्प दिखता है, तो पहली बात क्या हुई? पहले तो रज्जू है ये ज्ञान हमारा कवर हो गया, माने गया। फिर ये सर्प है, ये डंडा है, ये फूलों का हार है, ऐसा कुछ तो दिखता है। ये किसका नाम है? विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति ने क्या किया? सर्प रज्जू है ये बात कवर कर डाली, सच्चाई को कवर कर डाला। दुनिया में यही होता है ना, सच्चाई को कवर करके फिर इतना भ्रम फैलाते हैं जगत में। अब नाम तो नहीं ले सकती हूँ मैं इधर, बट करते रहते हैं। ये माया का काम है, ये अज्ञान का काम है। इसलिए ये संसार में भी देखा जाता है, पॉलिटिक्स में देखा जाता है, घरों में देखा जाता है, सब जगह पे ये दिखता है। स्वयं को जीव समझना, ब्रह्म को सृष्टि समझना, सत्ता को विकारी समझना, ये सब मिथ्या प्रत्यय है। भगवान भाष्यकार कहते हैं अभी तो मोह रूपी घटाटोप अंधकार सबके हृदय में भरा पड़ा है, जिसके कारण हम संसारी बन गए हैं और ये संसार चलता रहता है। क्या कहता है दुर्दृश्य विवेक? अंतः दुख दृश्ययोः भेदम बहिश्च ब्रह्म सदयो। कहते अंदर दुख दृश्य का, दृष्टा और दृश्य का भेद मिक्स हो गया है, और बाहर ब्रह्म और सृष्टि, ये दोनों में भेद समझ में नहीं आता है। आवरणोति अपरा शक्ति ही या सा संसार से कारण। ये माया रूपी शक्ति, आवरण और विक्षेप शक्ति, ये सारा तमाशा कर रही है और हम संसारी बन गए हैं। भगवान कहते हैं डोंट वरी, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरा भजन करते हो, तो अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि। मैं इस अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटाता हूँ। कैसे करते हैं प्रभु? आप क्या करते हैं? भास्वता ज्ञान दीपेन, मैं ज्ञान रूपी दीपक को आपके हृदय में प्रकट करता हूँ। वाओ, ये कैसे होता होगा? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड होगा वो, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और वो क्षण आई थिंक जन्मों जन्म की सबसे भाग्यवान क्षण होगी, जिस समय में भगवान ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित कर देते हैं। ये उनकी कृपा का फल है। और
ऐसी महान कृपा, क्योंकि चाहे दुनिया की पूरी संपत्ति आपको मिल जाएगी, चाहे सारी दुनिया में आपका यश फैल जाए, ये सब कुछ हायर दृष्टि से अथवा हम मान जो मेच्योर साधक है उसकी दृष्टि से फीका है, क्योंकि वो सब मिला तो भी 70, 80, 90 साल के बाद ऊपर जाना है, छोड़ के जाना है। लेकिन सबसे हाईएस्ट चीज जो है वो है ज्ञान रूपी दीपक का हृदय में प्रज्वलित होना। द जर्नी एंड्स, यानी गीता क्या है, हमारे जर्नी को एंड करने की समझ देने वाला ग्रंथ है। तो जर्नी समाप्त हो जाती है, और जैसे हम सिगवाड़ी जाते हैं, गए थे तो एक बार पहुंच गए तो कैसा अच्छा लगता है, वैसे ये संसार की जर्नी है, जन्मों जन्म आते जाते रहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। जब बोलते हैं ना तो गाते गाते मजे से बोलते हैं, बट ये पेन होना चाहिए, ये पीड़ा होनी चाहिए कि ये क्या है, मरना जन्मना मरना जन्मना, इसका एंड करो भगवान। भगवान बोलते हैं करूंगा, तू पहले मेरा भक्त बन जा, तू मेरा भजन में डूब जा, फिर देखो। ज्ञान दीपेना भास्वता, भगवान के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं, सोई जान ही जेहु देहु जनाई, वही उस परमेश्वर को जान लेता है अथवा स्वयं को परमेश्वर के रूप में जान लेता है। जेहु देहि जनाई, उसको भगवान जनाता है, माने ही मेक्स टू अंडरस्टैंड यू कि आप और मैं दो नहीं है, एक ही। जानत तुम ही हो ही जाए। तो स्वामी जी कहते क्या, देखो ना, हमारे जैसे ही एक इंसान, दो पैर दो हाथ वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, और क्या पंक्ति है, देव जनाई, माने सोई जान ही देही देव जनाई, वही जान पाएगा जिसको वो कृपा करके जनाएगा, बताएगा। और जानत तुम ही हो ही जाए, और आपको जानने से आप ही बन जाते हैं। कितनी बड़ी बात है, और कितनी सुंदर चौपाई में डाल दिया है। इसलिए रामायण को, वेदांत वाले लोग कभी कभी मुझे कहते हैं रामायण क्या पढ़ना है, कथा है। कथा नहीं है मेरे भाई, कथा नहीं है, ये ज्ञान से भरा हुआ ग्रंथ है, अतिशय भक्ति से भरा हुआ ग्रंथ है, परम भक्ति से भरा हुआ ग्रंथ है रामायण। आपको देखने की नजर चाहिए। तो ये जो ज्ञान है आत्मज्ञान, ये पुरुष तंत्र नहीं है, पुरुष के अधीन माने मनुष्य के अधीन नहीं है, ये भगवान की कृपा से ही होता है। ये बात ध्यान रखनी चाहिए, प्रयत्न करने चाहिए, बट ये समझना है आखिर उनकी कृपा होगी तब होगा। सो भगवान कहते हैं यहाँ पे, प्रज्वलित ज्ञान दीप को ही, ये ज्ञान दीप पे ना भास्वता जो शब्द है ना, वो ददामी बुद्धि योगम तम, ये सेम अर्थ में है, माने इसी को बुद्धि योग कहते हैं, इसी को ज्ञान दीप का प्रज्वलित होना कहते हैं। ये बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं। अब भगवान कहते हैं, ये दीपक जो अंतःकरण में स्थित है, आत्म भावस्थ, माने ये अंदर ही है, ये अंधकार भी अंदर है, ये ज्ञान दीप भी अंदर ही से प्रकट होगा। कौन करेगा, भगवान करेंगे। तो भगवान भी अंदर ही बैठे हुए हैं। अरे यार, आप अंदर बैठे हैं तो इतने इतने समय तक हमको ये संसार का जन्म मरण का फेरा में क्यों डाला है। माय डियर, तू भक्त नहीं बना है, तू भक्त बनेगा, भजन करेगा तो मैं मेरा काम करूंगा। लेकिन इसलिए मैं तुम्हारे अंतःकरण में बैठकर, भगवान कहते हैं, जब तू भजन शुरू करेगा तो मैं ऐसा संयोग बनाऊंगा, ऐसे संयोग तेरे आसपास खड़ा करूंगा, जिस अपॉर्चुनिटीज को पकड़ के तुम फिर मेरा भजन करोगे, तो फिर मैं ज्ञान का दीपक जलाऊंगा। तो अंतःकरण में अंधेरा है, वही दीपक जलाना है, बाहर नहीं। बाहर जलाना है वो एक सिंबॉलिक रूप में करें हम, जिससे चित्त शुद्धि हो। और भगवान अंदर ही रहते हैं, और वे अंदर से ही ज्ञान का दीपक प्रकाशित करते हैं, अर्थात मिथ्या प्रत्यय को हटाकर सही ज्ञान देते हैं। इसी को रियलाइजेशन कहते हैं, इसी को ज्ञान दीपक का प्रकट होना कहते हैं। तो
भगवान ही एक्चुअली सदगुरु से ज्ञान प्राप्त कराने का संयोग बनाते हैं और फिर ये ज्ञान प्रकट होता है। मिथ्या ज्ञान रूपी, मिथ्या प्रत्यय रूपी अंधकार निवृत्त हो जाता है। कैसी प्यारी घटना होगी। मुझे लगता है ये शादी की घटना और ये और जितनी भी पार्टी या क्या बोलते कॉन्वोकेशन होता है, आपका बच्चे जाते हैं ना आप लोग अमेरिका वगैरह, ये सारी घटनाएं आनंद देने वाली है। बट ये जो घटना है कि मोह प्रत्यय हटा, उसको भगवान ने उस मोह प्रत्यय रूपी अंधकार को निवृत्त किया तो ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश हुआ। इसी को भगवान कहते हैं, मैं जो भीतर बैठा हूँ तो ज्ञान दीपेन भास्वता, माने मैं तुम्हें दिख जाता हूँ। कितनी प्यारी बात है। भगवान क्या कहते हैं, ज्ञान दीपेन भास्वता का क्या अर्थ करते हैं संत लोग, आचार्य लोग, स्वामी जी कहते हैं, मैं जो भीतर बैठा हूँ अब मैं तुम्हें दिख जाता हूँ। क्या करें, मैंने बाहर नहीं दिखते हैं, भगवान अंदर ही दिखते हैं। सो मैं वही हमेशा रहता हूँ, लेकिन तुम भजन नहीं करते तो मैं तुम्हें दिखता नहीं। देखिए, आइए, तो इस तरह से ये श्लोक है। बहुत ही आई लव दिस 3 श्लोकास, 9th, 10th एंड 11th टू मच इन दिस भगवद गीता में। ये 3 मेरे बहुत प्यारे श्लोक हैं और बहुत कुछ कहे जाते हैं। ये साधना का पूरा मार्ग प्रकाशित कर जाते हैं और रियलाइजेशन का भी समझ दे जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं इसको कंक्लूड करूंगी बट अभी थोड़ा सा सुन लो, क्योंकि यहाँ पे जो श्लोक है उसके साथ हमें थोड़ा सा जाना जरूरी। तो यहाँ पे कहते हैं, ज्ञान दीपक जलाते हैं भगवान, तो क्या है ये ज्ञान दीपक? तो गोस्वामी जी कहते हैं, सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। कहते सोहम सोहम सोहम, ये जो वृत्ति है यही ज्ञान वृत्ति है और यही दीपक है। सही बात। प्रकाश माने क्या, कोई ऐसा प्रकाश नहीं ट्यूबलाइट का है उसका, ऐसा नहीं, या दिए का प्रकाश नहीं। सोहम वृत्ति रूपी अखंड दीप को जला देते हैं। कैसे बनता है, कैसे प्रज्वलित होता है, ये बातें है। कहते हैं भाष्यकार संक्षेप में इसका वर्णन करते हैं, भक्ति प्रसाद स्नेह अभिषिक्त है। भक्ति की कृपा से, भजन की कृपा से जो हमें भगवान का प्यार मिलता है वही ज्ञान दीप का घी है। माने भक्ति ही घी है। सोहम अस्मि की वृत्ति क्या है, अखंड दीप है, माने जला हुआ, प्रकट प्रज्वलित किया हुआ दीप है। आग अभिषिक्त, अभिषिक्त माने वो जो स्नेह रूपी घी है, भगवान के भजन रूपी जो घी है, उसमें ये बात अच्छी तरह से डूबी हुई है। कभी कभी सूखी होती है तो जल के खत्म हो जाती है, डूबी हुई है, तो आप उसको डुबाओ भजन रूपी घी में। सोहम वृत्ति को डुबो दो, तो स्नेह रूपी घी में डूबी होनी चाहिए। फिर क्या करना है, भगवान भाष्यकार कहते हैं, मदभावना अभिनिवेश वाते है इतेन, मेरे स्मरण में डूब जाओ। अभिनिवेश माने घुस जाओ, एकदम से उसमें तल्लीन हो जाओ। तो ये अभिनिवेश करने की जो भावना है, मतलब और कोई विचार ही ना आवे आपके, कुछ ना सूझे, बिल्कुल भगवान के स्मरण में। ये कोई जो अननोन बात नहीं है, अनजानी बात नहीं है। कभी कभी हम किसी विचार में भी डूब जाते हैं तो लोग कहते हैं, तेरे को बुलाया तो सुनता नहीं है क्या? कभी कभी हम भी कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो, सुनते नहीं हो क्या? मतलब कि आप कहीं खोए हुए हैं। तो ऐसे भगवान में खो जाना, इसी को क्या कहेंगे, वायु। माने मद भावना, क्योंकि वायु नहीं है तो दीप नहीं चलेगा, तो ये वायु है। अभिनिवेश भावना क्या है, प्राण वायु है। तादात्म्य आपन्ना हो जाना। फिर आगे कहते हैं, ब्रह्मचर्य आदि भाष्यकार का भाष्य पढ़ रही हूँ, क्लासिक भाष्य है ये। भाष्य तो आप 100 बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो। ब्रह्मचर्य आदि साधन संस्कार प्रज्ञा वर्तिना, वर्तिना माने बाती। अभी बाती क्या है, प्रमा, ये बुद्धि, ये बुद्धि क्या है, बात है। अब समझा। और किसमें घी क्या है, भजन।
ये बुद्धि को, और सोहम, सोहम वृत्ति क्या है, ये दीपक, जला हुआ दीपक है। तो ब्रह्मचर्यादि साधन माने साधना करो और प्रमारूपी वृत्ति को, बाती को पालो। तो प्रज्ञा ही बाती है। तो प्रज्ञा की योग्यता पाने के लिए ब्रह्मचर्य, सामादाम इत्यादि करना पड़ता है। पारंपरिक साधन है, वो सारी साधनाएं जब फलीभूत होती है तो ये बाती, प्रमारूपी बाती बनती है। तो इस तरह से, अच्छा ये कोड़िया क्या है, दिया क्या बोलते हैं उसको आप लोग, दिया मिट्टी का ये होता है ना, दीप। सो देखो, विरक्त अंतःकरण आधारेण, तो ये दिया, ये बाती रहेगी किसमें, एक कोड़िया होता है, एक दिया रहता है, उसके अंदर रहती है ना। सो लैंप होता है इंग्लिश में, बट ये जमता नहीं है मेरे। वो लैंप जो होता है, आई डोंट नो मराठी में क्या, गुजराती में कोड़िया बोलते हैं। तो वो जो मिट्टी का वो जो होता है लैंप, उसके अंदर ये बाती और घी रहता है। तो वो क्या है, वो है विरक्त अंतःकरण। यदि अंतःकरण वैराग्यवान नहीं है तो बात ही नहीं रख सकते उधर, है ना। सो अब कहते हैं कि लेकिन दीपक को चलते रहने के लिए तो थोड़े वायु की जरूरत है, बट अतिशय झंझावात आ गया, ज्यादा वायु आ गया दीपक को बुझाने वाला, तो वो क्या है प्रभु। भाष्यकार कहते हैं, विषय व्यावृत्त चित्त राग द्वेष अकलुषित निवात अपवारकस्थेन, ये जो विषय रूपी जो विषय जो चित्त में भरा हुआ है, जिसके कारण राग द्वेष चलते रहते हैं, वही क्या है, झंझावात, वही भयंकर एकदम दीपक को बुझाने वाला वायु है। हम जानते हैं ना, अभी शास्त्र पढ़ रहे हैं तो अच्छा सा विचार आता है, गए राग द्वेष वाला चित्त हुआ, शास्त्र आया, तो प्रमा को, उस प्रमा रूपी बाती को बुझाने वाला क्या है, राग द्वेष रूपी जबरदस्त वायु है, जो कहते हैं अपवारक। वो कांच होता है ना, आप लोग रखते हैं ना पूजा के समय, पंखे चालू है फिर भी दिया बुझता नहीं, क्यों, क्योंकि वो कांच है। तो बुझाने वाला क्या है, विषय राग द्वेष, और वो कांच क्या है, विरक्त अंतःकरण। विरक्त अंतःकरण तो दीप है, लेकिन वो अपवारक, वो वायु को बचा के रखता है। वो क्या है, राग द्वेष रहित अकलुषित चित्त। राग द्वेष बगैर का जो चित्त है वो क्या बना, कांच बना, आया ग्लास बना उसके ऊपर रखने का। सो इस तरह से विषयों की आंधी दीपक को बुझाने का काम करती है, और रागद्वेष रहित अंतःकरण वह इस अपवारक के रूप में, कांच के रूप में रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान कहते हैं, भक्त जब श्रवण मनन निधिध्यासन रूपी भजन करता है और एकाग्र चित्त से ध्यान लगाता है, तब ये ज्ञान को प्रकट करना भगवान की विवशता बन जाती है। भगवान कहते हैं, अब मैं इसको अज्ञान रूपी अंधकार में नहीं रहने दूंगा, ये इतना भजन करता है, अब मैं उसको प्रमाण दूंगा, माने आत्मज्ञान रूपी प्रमाण बुद्धि दूंगा। फिर ददामि बुद्धि योगम तम, और ज्ञान दीपेन भास्वता। सारे संयोग बनाना भगवान शुरू करते, जैसे रामकृष्ण परमहंस के जीवन में तोतापुरी आए, विभीषण के जीवन में हनुमान जी आए, एक संयोग है। हमारे जीवन में हमारे सदगुरु आए, वैसे भगवान ये संयोग बनाते हैं, और फिर ब्रह्म विद्या पढ़ने पढ़ाने के गुरुकुल में हम चले जाते हैं, और फिर ये प्रवचन रूपी साधना करके, वाङ्मयी सेवा करके हम आगे बढ़ते हैं, और आप लोग श्रवण करके आगे बढ़ते हैं। तो फलितार्थ क्या है, ये पूरे श्लोक का एक जो अंडरस्टैंडिंग है जबरदस्त है। इसका फलितार्थ यह है कि भगवान का भक्त जो शरणागत हुआ है, वह कभी ना कभी ज्ञानी जरूर होता है। एक जन्म नहीं तो 2, नहीं तो 10, नहीं तो 15, नहीं तो 20, 100, 1000, बट उसको भगवान अज्ञानी के रूप में देख नहीं सकते हैं, और इसलिए वह अवश्य कभी ना कभी ज्ञानी रियलाइज भी बन ही जाता है, और उसके अंतःकरण का मोहांधकार नाश हो जाता है। ये भजन की कृपा है,
ये भक्ति देवी की महिमा है, कृपा है। और इस तरह से यहाँ पे भगवान ये बातें करते हैं और इस तरह से ये साधना की शुरुआत, उसके लक्षण, फिर ज्ञान की पीठिका, ज्ञान, ये सब बातें भगवान करते हैं। हम थोड़ा सा इसको टच कर लेते हैं, तीनों श्लोक को फिर से जरा सा टच करते हैं ताकि आपको एक मार्ग, एक पाठ प्रकाशित हो जाए अथवा स्मरण में पक्का हो जाए। भगवान कहते हैं, देखो सबसे पहले जो लगता है, माने बहुत कन्विक्शन से लगता है कि हमें सबसे पहले बोलना कम करना पड़ेगा, इन द सेंस कि हम फालतू का कुछ ना बोले। दिन में कितना फालतू का बोलते, कभी कभी हम अप्रिय हो जाते हैं क्योंकि लोग कहते हैं ज्यादा ही बोलते हैं, और हम खुद भी कहते हैं कैसे छोटे इधर से हम। कभी कभी इतना अच्छा 7 से 8 पाठ होने के बाद कोई बकबक शुरू करता है तो ऐसा लगता है भगवान। और मेरा तो आदत है कि पाठ के बाद थोड़ी देर जप ध्यान करना, क्योंकि वो पाठ का जो, हम बड़े क्या बोलते चालाक लोग होते हैं साधक लोग, क्योंकि वो पाठ का 1 घंटे का जो कंसंट्रेशन मिला है, जो मन शांति मिली है, जो एक लाभ मिला है, उसका और लाभ कर ले तो हम और आधा घंटा कमरे में बैठकर जब ध्यान कर लेते हैं तो उसका बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। सडनली कुछ एक्टिविटी करने के बाद ध्यान करने बैठो तो इतना ध्यान नहीं लगेगा क्योंकि वो बातें याद आएगी, लेकिन पाठ के बाद बैठने से तो उसमें लोग पाठ करके जाते जाते कुछ कुछ बातें करते करते छोड़ते नहीं है, बहुत कष्ट होता है। anyway, तो हमें वो अभी वो जिसका जो स्वभाव है, हमें क्या करना है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी रसना शोभली जो तू सुमिरे राम। तुलसी रसना, रसना माने वाणी, जिह्वा, शोभली जो सुमिरे राम, जो राम को सुमिरन करती है तो तू भली है, हे वाणी तू अच्छी है, वरना काट निकालिए। संत लोगों का देखो, तभी संत बनते हैं, तभी ऊंचे साधक बनते हैं। ये लच्चू पच्चू या ओके 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 ऐसे से नहीं बनता है। आया बड़ा इरिटेशन देने वाला है, ये भी वो भी, यहाँ थोड़ा इधर थोड़ा, ऐसे नहीं। आप बड़े तब बनेंगे, वरना काट निकालिए मुख में भला न चाह। तुलसी कहते हैं वरना यदि वो भगवान का स्मरण नहीं करती है तो वो स्वामी जी कहते उसको काट दो। मुख में भला न चाह, ये चमड़ा मुख में अच्छा नहीं लगता है। तो ये मच्चित्ता होने का ये सबसे पहला साधन है, वेरी प्रैक्टिकल साधन आपको बता रही हूँ। और इसीलिए यहाँ पे कहते हैं, और फिर क्या करना है, भगवान का स्मरण करते करते फिर वेदांत पढ़ो, समझो, श्रवण मनन करो। फिर क्या होगा, तुष्यंती च रमन्ती च, भगवान कहते हैं फिर जब भगवान का नाम स्मरण करता है तो तुष्यंती, तुष्ट होता है, उसमें रमन करते हैं। संतों के बारे में, ऐसे मुझे साधक के बारे में वो शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छा स्तोत्र लिखा है, शायद मैंने तारांगण में माधवी के उधर लिया था ये स्तोत्र, कौपीन स्तोत्र बोलते हैं। वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः भिक्षान्नमात्रेण चतुष्टिमन्तः अशोकवन्तः करुणैकवन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। कितना बड़ा प्यारा है, वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः। हमारे स्वामी जी कृष्ण बोला पक्का इसमें जाता है, वेदांत वाक्य सुसदा रमन्त, उनको कभी भी देखो तो बस शास्त्र की चर्चा होती है, थोड़ी इधर उधर होती है, बट जैसे साधक आ जाता है वे, उनका एक स्वभाव था, कहते थे उठाइए उठाइए, माने कुछ प्रश्न उठाइए, कुछ बात उठाइए शास्त्र की, और फिर चल पड़ती थी बातें, घंटों 2 घंटों 3 घंटे, बहुत अच्छा सा वो सत्संग होता था। तो वेदांत वाक्य सुसदा रमन्त, और फिर वो क्या बोलते हैं, वो यूट्यूब में देखते नहीं थे कि पिज्जा कैसे बनाना, और क्या बनता है आपका पेटिस कैसे बनाना, और रगड़ा कैसे बनाना,
कुछ नहीं। भिक्षाक्रमात् तुष्टिमन्तः, वे भिक्षा के खाने से, भिक्षा में जो मिला वो खाने से संतुष्ट रहते थे। अशोकवन्तः करुणैकवन्तः, उनको कोई शोक चिंता नहीं रहती थी और करुणामय उनका हृदय भरा रहता था। कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः, उनके शरीर पे एक कौपीन रहता है, पुरुष लोगों की बात है। खलु भाग्यवंत, ऐसे लोग भाग्यवंत। यहाँ तो इतना भर भर के सब कुछ है तो भी अशोकवंत नहीं होता है, शोकवंत चिंतावंत ही होता है। तो ये है मत चिंता वालों का अंडरस्टैंडिंग। गोस्वामी जी रामचरितमानस का लास्ट श्लोक है, लास्ट चौपाई दोहा है। कामी ही प्यारे नारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमीदा, जिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु भी राम। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे कामी को स्त्री प्यारी लगती है, लोभी को पैसा प्यारा लगता है, वैसे मुझे रघुनाथ प्यारे लगे। हे भगवान, हे राम जी, यही आशीर्वाद मुझे दीजिए। कौन बोलता है? तुलसीदास महाराज। और हम कहाँ खड़े हैं? हाँ, हमें भगवान प्यारे लगते हैं, जरा सोचे इसके ऊपर। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रही हूँ, कितने प्यारे लगते हैं भगवान, सोचे। सो इसीलिए आनंदमयी माँ कहती है, हरिद्वार में उनका बहुत बड़ा आश्रम है और बहुत महान संत बन गई। हरि कथा ये कथा और सभा और सब वृथा व्यथा। हरि कथा ही कथा और सब वृथा व्यथा। भगवान की कथा ही कथा है, बाकी सब तो व्यथा है। सो इस तरह से ये सब बातें जब सुनते हैं तो ये श्लोकों के बारे में खुलता है। ऐसे लोग तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, ऐसे लोग भगवान का भजन प्रीति पूर्वक करते हैं। जैसे मीरा कहती है, मोहे लागी लगन गुरु चरण की, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, फिकर नहीं मोहे तरन की। क्या कहती है मीरा? मुझे मेरे गुरु के, भगवान के चरण की लगन लगी है, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि नाम भजने भजने लगी। तात्पर्य ये है कि वो फिक्र नहीं मोहे तरन की। वो कहती है मुझे अभी बहुत सारा तरने की फिक्र नहीं है, मुझे तो मेरे भगवान के चरण के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो ये है, मतलब क्या हुआ, वो बुद्धि योग को प्राप्त हुई है, उसको भगवान ने ऐसा चित्त बना दिया है। मत चित्ता मत प्राणा भजताम प्रीति पूर्वकम। और इसलिए हम जब गायत्री मंत्र बोलते हैं तो धियो यो न प्रचोदयात् भूर्भुवः स्वः। धियो यो न प्रचोदयात् माने मेरी बुद्धि को आप प्रचोदित करें, अर्थात मेरी बुद्धि में आप प्रवेश करें। क्या करिए, हम बुद्धि को जगत के प्रति प्रचोदित करते रहते हैं। इसलिए सब न्यूज़पेपर एंड टीवी एंड गॉसिप एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड दिस एंड दैट चलता रहता है। सो ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, भगवान कहते हैं इससे तुम मुझे प्राप्त करोगे। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान ये श्लोकों का एक प्रसंग बनाकर इसे पूरा करते हैं। मैं केवल जो भगवान शंकराचार्य जी का जो लास्ट में एक्सप्लेनेशन है उसको एक एक लाइन में बोल के पूरा करते हैं। भक्ति के द्वारा चित्त की जो प्रसन्नता उत्पन्न होती है वह घी है। माने भक्ति के द्वारा हम प्रसन्न होते हैं, उसकी कृपा से जो हमारे अंदर प्रसन्नता आती है वो घी है अथवा तेल है, जो भी आप बोलते। फिर वायु शून्य स्थान में भी प्रज्वलित नहीं होता है, तो अभिनिवेश है भगवान में, जो एकाग्रता है भगवान में, जो डूब जाना है स्मरण में, वो क्या है? अनुकूल वायु। आया? आप एक दीपक को एग्जाम्पल रूप में देखते हुए ये राष्ट्रांत को समझिए। फिर ब्रह्मचर्य आदि साधन चतुष्टय शमदमय इत्यादि ये संस्कारों से युक्त जो बुद्धि है, प्रज्ञा है, यानी शुद्ध बुद्धि इस ज्ञान रूपी दीपक की बाती है।
तो ये वाट बोलते हैं, बत्ती है। क्या? शुद्ध बुद्धि, ये साधन चतुष्टय इत्यादि। फिर विषय से विरक्त वैराग्यवान अंतःकरण, ये लैंप है, ओडिया है, दिया है। फिर रागद्वेष रहित जो चित्त है वही अपवारक है, माने ढक्कन है। वो जो ढकते हैं ना, कांच को या ऊपर एक ढकते हैं, वो है। क्योंकि वायु रहित स्थान में दीप निष्कंप रहता है, और रागद्वेष रूपी वायु जो होता है वो उसको बुझा देता है। फिर ध्यान समाधि द्वारा सोहमस्मि अहम ब्रह्मास्मि, ये जो सम्यक दर्शन रूपी प्रकाश है, भा माने प्रकाश, प्रज्वलित व यथार्थ ज्ञान रूपी दीप्ति होती है, माने राइट अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन रूपी जो दीप्ति है, जो प्रकाश है, वह क्या है? वो दिए का प्रकाश है। और कौन जलाता है उसको? परमात्मा ददामि बुद्धि योगम, भगवान ही सदगुरु की प्राप्ति कराकर इस दीपक को सदगुरु के द्वारा प्रकट करते हैं हमारे चित्त में। और अहम अज्ञान जमनम तमः, भगवान कहते हैं फिर मैं आपके मोहांधकार को दूर करता हूँ, और उस दीप के प्रकाश में आप जान जाते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वह ब्रह्म हूँ, माने आप ही वह ब्रह्म है। तो इस तरह से ये श्लोक पूरे होते हैं 11 नंबर तक। और भगवान अब 12वें श्लोक से 18वां श्लोक तक अर्जुन बोलेंगे 7 श्लोक में। उसमें ज्यादा कोई प्रश्न नहीं है, केवल जो बातें कही है भगवान ने उसी को रिपीट करते हुए आग्रह करते हैं कि मुझे और बताइए, और बताइए। जैसे भगवान ने कहा था, मुझसे संसार प्रज्वलित प्रभव होता है, स्थिति है, लय है, और मेरी ये महिमा है, तो उसके बारे में अर्जुन प्रश्न पूछेंगे, और भगवान उसका उत्तर 19 नंबर से श्लोक से लेकर 42 श्लोक तक भगवान महिमा, वैभव, विभूतियां बताएंगे। उसको हम दिवाली के बाद देखेंगे। विश यू हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी भाई दूज। सारे प्रसंग आपके अच्छे जावे, और ये वहां पे जो दीप प्रज्वलित होंगे, ऐसे हमारे जीवन में भी, आपके जीवन में, सबके जीवन भगवान ये ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित करें और रखें, अर्थात ऐसी साधना हम कर पाए, उसके लिए प्रभु सारे संयोग बनावे, कृपा करे, यही प्रार्थना करते हुए हम आज का क्लास पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।